नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार बन गई। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हुए हैं। वहीं जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी दो डिप्टी सीएम बनाए गए और नई सरकार बन गई। सम्राट चौधरी ने शपथ भी ले लिया है, विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय चौधरी ने शपथ ले लिया है, नई सरकार बन गई। लेकिन चर्चे हो रहे हैं जेडीयू के। नीतीश कुमार ने विदा ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलाएंगे, राज्यसभा सांसद कहलाएंगे और मुख्यमंत्री हो गए सम्राट चौधरी। निशांत कुमार नहीं आए, ये लोगों को खल रहा है। स्वाभाविक है खलना। जो नीतीश जी को पसंद करने वाले लोग हैं, आज ये बिहार की सत्ता में 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। आज नीतीश युग समाप्त हो गया। अब वो सम्राट चौधरी का युग की शुरुआत हो गई है। तो निशांत लाए ही क्यों गए? पार्टी में लाए गए थे इसलिए कि वो नीतीश कुमार की विरासत संभालेंगे। वो लाए गए थे इसलिए कि जदयू की उम्मीद और भविष्य है। लोग ये कह रहे थे, ये मान रहे थे, घर से आवाज उठ रही थी, मतलब जदयू के अंदर से ही, कि भाई ये पार्टी को निशांत को लाएंगे तभी बच सकती है। लेकिन पार्टी को टूटने फूटने और बर्बाद होने का अस्तित्व पर खतरा था। इतनी सारी उम्मीद के बीच निशांत को लाए गए और जब कैबिनेट आज बनी, आज जदयू से 2 मंत्री जरूर बने, निशांत कहीं नहीं दिखे। लोग शपथ ग्रहण में भी नहीं। वही जदयू के लोग तो ये कह रहे थे कि भाई अब निशांत, एक तो नीतीश कुमार को ही पद नहीं छोड़ना चाहिए था, उन्होंने छोड़ा तो बेटे को बनाना चाहिए था। इस तरह का सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को अपने कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। लेकिन आज निशांत को जिन कारणों से या जिस भी सोच के तहत नीतीश कुमार की जो सलाहकार मंडली है, जदयू के जो रणनीतिकार हैं, जो भी कुछ थिंकिंग उनकी, मुझे लगता है कि जो अभी जनमानस है, जदयू समर्थक है, वो ये बैकफायर हो सकता है। लोगों में घोर निराशा है, क्षोभ है। हाँ, एक बात रही कि आज बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है, कि बिहार के लिए, बीजेपी के लिए और खुद सम्राट के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है कि बिहार में बीजेपी पहली बार सत्ता में आ गई और सम्राट चौधरी पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये तो बीजेपी की ना भूख मिटी है, बीजेपी के ना मनसा पूरी हुई है, बीजेपी के ना मुराद पूरी हुई है। लेकिन व्हाट अबाउट जदयू? जदयू के लोग के साथ से सत्ता छिन गई। आप मान रहे हैं कि निराशा बहुत है? मान नहीं रहे हैं। जो लोगों से मेरी बात हो रही है, मैं उसके आधार पर बोली। ये निराशा का पैमाना जो लोग बोलते हैं, उसी की बात मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं होगी निराशा? भी आप देखिए, दिल्ली गए थे जिस दिन अपना शपथ पत्र लेने के लिए, शपथ पत्र ग्रहण करने राज्यसभा में, उस दिन भी नीतीश कुमार को अपने ही लोगों का विरोध झेलना पड़ा था। लोग यहाँ तक कह रहे थे कि तो आप तो गलत डिसीजन लिए हैं, और यदि यही करना है तो अब जदयू में संजय झा और ललन सिंह को बना दीजिए सीएम, अब बीजेपी को मत बनाइए। बात जब पार्टी में इस तरह की उठ रही थी और फैसला कुछ हुआ, नतीजा कुछ और हुआ। अब वो निशांत को अभी प्रशिक्षण दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। अब वो घूमेंगे बिहार में। वो बिहार घूमेंगे, करें, वो राजनीति में ये सब करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जदयू के लोगों को क्या उम्मीद थी, क्या आशा थी? वो ये चाहते थे कि अभी नीतीश कुमार के बाद कोई उनका परिजन हो नहीं जिसको लाया गया है राजनीति में। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि आज एक और बीजेपी में खुशी है कि बीजेपी को यहाँ पहली बार सत्ता मिल गई, सम्राट मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन लगे हाथ उसी तरह से जदयू में। मैं नीतीश कुमार तो एक राजनीतिक पुरुष है, ये उनका खुद का फैसला था, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ के भला और राज्यसभा का मेंबर बने। राज्यसभा का मेंबर होना कोई बड़ी उपलब्धि है क्या? लेकिन उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि मानी है। अब एक तो बात, ये सवाल लोग तंज व्यंग कस रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद बड़ा कि राज्यसभा के मेंबर का पद बड़ा। तो लोग कहेंगे नीतीश कुमार की नज़र में तो राज्यसभा का मेंबर का पद बड़ा होता है, ये लोग कह रहे हैं अभी। इसलिए जो आपने सवाल पूछा, आज का दिन जहां बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, वहां जदयू के लिए उसी तरह से कोई खुश होने का दिन नहीं है। गम तो पहले था, क्षोभ था, आक्रोश था। और निशांत को कहीं न देखे, अभी निशांत क्या है, नीतीश कुमार के बेटे हैं। पार्टी ने अब तक कोई रोल नहीं दिया। अब जो रोल ही नहीं दिया तो परफॉर्म क्या करेंगे? नीतीश कुमार ने परफॉर्म करके अपनी छवि बनाई है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सरकार बनी एक तो, और अब भला बताइए ना, 145 दिन अभी नीतीश कुमार के हुए थे, मुख्यमंत्री 10वीं बार बने हुए, और सारे मंत्री, वो 3 मंत्री बने, एक मुख्यमंत्री हो गया, 2 और मंत्री बने हैं, बाकी सब पूर्व मंत्री हो गए। ये 3.5 महीना में आखिर क्या हो गया भाई? अगले 20 दिन मंत्री होने भी नहीं तो है। 20 दिन तो बंगाल चुनाव के बाद ही ना। अरे बंगाल चुनाव तो एक कहने की बात होती है। ये कोई जो रणनीतिकार हैं एनडीए, क्या बताइए, उसमें 2 सहयोगी दल को तो जगह मिल गई, एक को सीएम का पद मिल गया, 2 को मिल गया डिप्टी सीएम का पद। बाकी 3 लोग के, एक के 2 मंत्री थे और एक के एक थे। अब वो लोग अभी वेट करें, इंतजार करें। मुझे लगता है इस तरह की जो भी सोच से हुई है, देखिए पॉलिटिकल एक्सिट, अभी वित्तीय वर्ष का ये शुरुआती महीना है
इतना बड़ा जनादेश लेकर आई है, भला ये सरकार के बनाने में, चलाने में नीतीश कुमार ने भी हद कर दी। 20 फरवरी के बाद कैबिनेट की बैठक हुई थी, कब विदाई के लिए बैठक बुलाई गई थी। मतलब नीतीश कुमार ने इस 145 दिन में मात्र 8 कैबिनेट की बैठक की, और 20 फरवरी के बाद मतलब 50-55 दिन बीतने के बाद दूसरी बैठक की। ये क्या सरकार की गवर्नेंस है? सब क्यों कहेंगे क्या? इसीलिए जनादेश दिया है। पहली बैठक में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने जो बड़े बड़े फैसले, बिहार की तस्वीर बदलने के लिए उद्योग का जाल बिछाएंगे, क्या क्या करेंगे, फॉलो को अभी कौन करेगा? कोई सरकार नहीं, मॉनिटर कौन करेगा? ये बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूँ। अभी आपने कहा बैकफायर हो जाएगा, क्या बैकफायर हो जाएगा? अभी देखिए, आप जब खासकर अब ये जाति समाज का होता है, अब कुर्मी समाज का अभी कहाँ कोई मिला, बताइए? कोई नहीं मिला। अब सत्ता चली गई कुर्मी समाज से, तो ये क्या होगा? इसको क्या कहेंगे आप एक तो बताइए? होता है कि सब छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं। आप तो अभी उस शब्द में भी आप करेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई अब खुशी जश्न मनाएगा क्या? सबके लिए मायूसी होगी। जो नीतीश कुमार के लवर है, नीतीश कुमार ने अपनी छवि बनाई, ये बड़ी बात है। नीतीश कुमार बनना भी बड़ा कठिन है। मैं देख रहा था एनडीए विधायक दल की बैठक में, आप कवरेज भी कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर कहीं कोई सुकून नहीं था क्या? पूरा सुकून दिख रहा, कहीं निराश भाव नहीं था। 20 साल की सत्ता चली गई और वो सम्राट चौधरी को उन्होंने माला पहनाया और कंधे पर हाथ धर का आशीर्वाद दिया, लोगों को कहा भाई आप लोग भी समर्थन दीजिए, ताली बजाइए। फिर नीतीश कुमार बनना कठिन। भाई तो शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा आज विपक्ष की अनुपस्थिति। लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई आज एनडीए की का ही शो हो गया, अब मुख्यमंत्री खाली एनडीए का है, मुख्यमंत्री बिहार का बना। थोड़ा ये भी कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को भी ये बड़ी दुखद परिपाटी चल पड़ी है। देखिए विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वहाँ है राबड़ी देवी, आज सरकार का ये मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण से राजभवन में था। हाँ, राजभवन में था। इसलिए कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जो खलती हैं, नोटिस लेने की बात होती है। आप मानते हैं कि निशांत के नाम से अब डैमेज तो होगा? देखिए ये समय रहते सुधारना होगा। निशांत को कोई बिना पद दिए हुए आपसे कोई रोल नहीं दीजिएगा तो फिर जदयू का जो, मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो जब मीडिया टेंशन या कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। अरे भाई देखिए, जदयू को अब सत्ता से बाहर न हो गया है, तो यहीं पर उसके अस्तित्व और भविष्य पर सवाल है। अभी तो देखा बांका के सांसद गिरधारी यादव का बागी विद्रोही तेवर देख चुके हैं ना, ये अभी सब शुरुआत देखने को मिलेगी। अब नीतीश कुमार जब पद पर नहीं है, मतलब सरकार के मुखिया नहीं रहेंगे, तो कौन सी हनक रहेगी जिसे संभालेंगे? ये पार्टी की भी इतनी लॉन्गेविटी चली इसलिए कि जदयू को सत्ता में रहा जदयू, अब सत्ता से बाहर होने के कारण बड़ा कठिन होता है पार्टी चलाना, बहुत कठिन होता है और जेडीयू को काफी कठिनाई होगी। देखिए निशांत कुमार को भी जब नहीं लाया गया है तो निशांत कुमार भी ठीक है, चुप है, उदास है। निशांत कुमार कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी, नहीं। अब तो आप जाइए बात कीजिए प्रयास के। निशांत तो ऐसे भी कहाँ बोलते हैं, वो तो बोल रहे थे कि वो तो भरोसा बनाया जाता है भाई, वो तो बोलते कहाँ हैं। उनका बड़ी लैंग्वेज थी, बहुत 50 साल की उम्र में उनको राजनीति में आप लाए हैं, तो अभी पहले सिखाते ना, 5 साल पहले ही किया जाता जो अभी किया गया है, तो आज कोई नहीं खलती इतनी बात नहीं खलती। और बहुत धन्यवाद, अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। और जल्द ही निशांत कुमार को नहीं लाया गया बड़ी भूमिका में तो इसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। लोग तो उदास हैं ही, निशांत के ना आने से खलबली भी है, लेकिन और देरी हुई तो और जेडीयू के भीतर कलह देखने को मिलेगी। जेडीयू पार्टी धीरे धीरे समझ रहे हैं कहीं अपने अंतिम कगार पर ना पहुंच जाए। एक बड़ा फैसला हुआ, लेकिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के लिए खुशी की बात, लोगों के लिए खुशी की बात, लेकिन निशांत कुमार को ना बनाना एक बहुत बड़ी भूल जो जेडीयू ने कर दी है। अब इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ता है आने वाले समय में देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।